नमस्कार बच्चों। हम अब सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे फर्श की सज्जा में कला तत्वों का प्रयोग। कक्ष की सजावट करते समय फर्श जो होती है वो एक पृष्ठभूमि का काम करती है क्योंकि ये आधार बनाती है। अतः आधार को हमें आकर्षक और मनोहारी सज्जा हमें करनी चाहिए। फर्श की सज्जा किस तरह की जाए घर को देखने और सुंदर आकर्षक लगे, तो इसका जानना भी हमें आवश्यक है। फर्श की सज्जा दो प्रकार से की जाती है, अस्थायी सज्जा और स्थायी सज्जा। अस्थायी तौर पर फर्श की सज्जा अल्पना, रंगोली, मांडना बना करके और कोई भी दरी या कालीन बिछा करके की जा सकती है। और स्थायी सज्जा जो है वो फर्श को सीमेंट, पत्थर, टाइल्स आदि के द्वारा डिज़ाइनिंग टाइल्स लगा करके भी की जा सकती है। तो फर्श जो है वो एक पृष्ठभूमि का काम करती है। तो पृष्ठभूमि को पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक होते हैं जो पृष्ठभूमि को प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं कि गृह सज्जा में चारों ओर की जो व्यवस्था होती है वो पृष्ठभूमि का कार्य करती है। घर की सज्जा देख करके हम उसकी किसी व्यक्ति की रुचि और उसके व्यक्तित्व का पता लगा सकते हैं। तो कमरे में जितनी भी सज्जा को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वो होते हैं, कमरे में सबसे पहले है कमरे में उपलब्ध सज्जा सामग्री, कि कमरे में जो भी हमने सामान डेकोरेट कर रखा है, उपलब्ध सामग्री है, वो किस रंग, रूप, रचना, आकार, किस प्रकार की है, किस डिज़ाइन की है। जैसे हम अगर उदाहरण लें, यदि कमरे में हमने मैरून या नेवी ब्लू रंग के कालीन या पर्दे लाल रंग के हैं, तो कमरे की सजावट इन सामग्रियों को ध्यान में रख कर के ही हम करेंगे। तो किस प्रकार से मतलब जो हम फर्श सज्जा करेंगे वो किस प्रकार का होना चाहिए, कमरे में उपलब्ध सज्जा सामग्री के ऊपर भी निर्भर करता है। कमरे की सज्जा शैली क्या है, किस प्रकार का कमरा हमने सजा रखा है, अनौपचारिक है, औपचारिक है, या कोई विशिष्ट शैली हमने ली है कि पर्व, त्योहार, शादी, विवाह, कौन सा अवसर है, क्यों हम कक्ष की सज्जा कर रहे हैं, इस बात पर भी निर्भर करेगा कि हम किस प्रकार से फर्श की सज्जा करेंगे। तीसरा आता है कमरे का आकार और आकृति। कक्ष की सज्जा कमरे के आकार और आकृति को प्रभावित करती है। कमरे में जो भी छोटे बड़े आकार के दिखने वाले हल्के या गर्म रंग जिनका योगदान कमरे की सजावट पे रहता है, वो कमरे को छोटा या बड़ा करके दिखाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था। तो साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि उसमें कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, किस प्रकार से रोशनी आ रही है, कितना बड़ा कमरा है या छोटा है, या किस प्रकार से हमें पर्दे को कमरे को एक अलग अलग हमें छटा प्रदान करनी है। तो हमें किस प्रकार के कलर हमें फर्श पे लगाने होंगे, किस प्रकार की सज्जा करनी होगी, यह निर्भर करेगा। उसके बाद आता है कमरे में प्रकाश की मात्रा, कि कृत्रिम प्रकाश आ रहा है और प्राकृतिक प्रकाश है, कितने दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, उनमें कितनी रोशनी का आवागमन है, कौन सा रंग वहाँ पर ज़्यादा है, पीला रंग है, नारंगी रंग है, क्या समय है जब हमें कमरा सजा हुआ चाहिए। तो ये सब बातें भी इसमें सजावट पे निर्भर करेंगी। कमरे का उपयोग किस लिए करना है, हमें अतिथि कक्ष के रूप में करना है, स्नान घर, गैलरी, बेडरूम, किस रूप में कमरा काम आएगा, इन कमरों की सज्जा हम उसके अनुसार ही उसके कलर सेलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से उसकी चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, उसी प्रकार से हम जैसे हम बेडरूम के अंदर कोई तड़क भड़क वाले रंग का उपयोग नहीं करते, ड्राइंग रूम में कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख लेते हैं कि हमें कमरे का उपयोग क्यों करना है, किस प्रकार से करना है, उसी तरह से हम सजावट करते हैं। फर्श को जो सजाने की सामग्री होती है वो स्थायी रूप से अगर हम देखें तो बहुत सारी है। चीनी मिट्टी की टाइलें होती हैं जो कि बाज़ार में उपलब्ध है। टाइलें बहुत खूबसूरत, आजकल आकर्षक, मनभावन डिज़ाइन वाली आने लगी हैं। इनके द्वारा एक अलग से एक डिज़ाइन उत्पन्न हो जाती है। तो और इनमें अवरोधक क्षमता भी नहीं रहती, घर्षण अवरोधक क्षमता भी नहीं रहती है, अम्ल और क्षार के प्रति भी इनके ऊपर कोई असर नहीं होता। तो बहुत अच्छी रहती हैं चीनी मिट्टी की टाइलें। ये दानेदार भी आती हैं और प्लेन भी आती हैं, शाइनिंग वाली भी आती हैं। इनमें स्वयं ही कोई एक डिज़ाइन भी बनी हुई रहती है, जिसको कलर्स भी रहते हैं जिनको हम अपने रूम के अनुसार सेलेक्ट करते हैं।
टेराकोटा टाइलें आती हैं, ये चिकनी मिट्टी से विशेष विधि से तैयार की जाती हैं और इस प्रकार की टाइलों का प्रचलन बहुत ज़्यादा है। टेराकोटा टाइल्स बनाने में चीनी मिट्टी की रेत, पिसा हुआ कांच आदि का उपयोग किया जाता है और सांचों में ढाल करके इन टाइलों को एक रूप दिया जाता है। प्लास्टिक टाइलें, ये टाइलें काफ़ी टिकाऊ, मजबूत और खूबसूरत होती हैं। प्लास्टिक टाइलें दो प्रकार की होती हैं, थर्मोप्लास्टिक टाइल और विनाइल प्लास्टिक टाइल। उसके बाद दबी हुई कॉर्क टाइल्स, इस प्रकार की टाइलें सभी कमरे के लिए उपयुक्त नहीं होती, केवल रसोई घर, स्नान घर, गैलरी आदि में आने जाने वाले स्थान या जहाँ पर हम पानी या आग का कोई काम कर रहे हैं, संवेदनशील जगह हैं, वहीं पर ही इन टाइल्स का काम को हम यूज़ करते हैं। रबर टाइल्स, आजकल बाज़ार में रबर की टाइलें भी आती हैं जिनसे फर्श को सजाया जाता है। बहुत खूबसूरत रंगों डिज़ाइनों में उपलब्ध रहती हैं, ये काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होती हैं। पर रबर के बने होने के कारण इनमें लचीलापन बहुत अधिक पाया जाता है, परिणामतः काफ़ी आरामदायक रहती हैं। इन पर धब्बे भी नहीं पड़ते हैं, गंदगी भी शीघ्रता से इन पर साफ़ हो जाती है। इसी प्रकार कई टाइल्स आती हैं, एस्बेस्टस की, फोम रबर टाइल्स, लिनोलियम, पत्थर की टाइल्स भी आती हैं जो कि रख रखाव, सब साफ़ सफाई, धुलाई इनका आसान रहता है। कठोर होती हैं, इन्हें कैसे भी धोया जा सकता है। कोटा स्टोन, संगमरमर, ग्रेनाइट, चित्तौड़ स्टोन, जोधपुर स्टोन, उदयपुर स्टोन, कई तरह की पत्थर की टाइल्स भी इनमें आती हैं। रंगीन सीमेंट और मोज़ेक टाइल्स भी आती हैं। अधिकांश भारतीय जो होते हैं अपने घर के अंदर रंगीन सीमेंट या मोज़ेक टाइल्स से करते हैं, क्योंकि ये एक स्थायी सज्जा है और एक बार बन जाने पर जीवन भर चलती हैं। इसके अलावा गाँवों के अंदर गोबर और मिट्टी जो है उसके द्वारा भी फर्श की सज्जा की जाती है, कि गोबर और मिट्टी को का घोल पानी के साथ में बना करके और उसको लीप दिया जाता है। लेकिन हमें यह है सज्जा रोज़ करनी पड़ती है, लेकिन ये बहुत ठंडी रहती है और इसके अंदर चूहे चुचंदर सांप बिल बना सकते हैं, लेकिन हमें इसको डेली मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा अस्थायी जो है उसमें कालीन और दरी है। कक्ष की सजावट में दरी और कालीन का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान है। फर्श पर सुंदर दरी अथवा कालीन बिछा देने से घर की शोभा बढ़ जाती है। महंगी कालीन कक्ष में विलासितापूर्ण लिए हुए होते हैं, अलौकिकता बताते हैं और ध्वनि को भी अवशोषित करते हैं। झटके के साथ कोई भी कांच की चीज़ या कालीन पर लगी फर्श गिर भी जाए तो जल्दी नहीं टूटती है। इनको साफ़ करना थोड़ा मुश्किल होता है। इनके कई रंग और डिज़ाइन नमूने आते हैं जो आप अपने ड्राइंग रूम या अपने रूम से मैच करते हुए आप लगा सकते हैं और इनके द्वारा सज्जा बहुत सुंदर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा फर्श की सज्जा में अल्पना, मांडना और रंगोली भी है, जिसका मैं आपको पूरा PDF भेजूँगी और उसको आप पढ़िएगा। डिज़ाइंस भी भेज दूँगी मैं आपको अपने फाइल के अंदर। आपको ये आपकी थ्योरी में भी है और प्रैक्टिकल में भी है और इसके आपको रंगोली अपना मांडना के जो डिज़ाइंस हैं वो भी भेजूँगी, तो आपको फाइल के अंदर भी काम करना है इसका। रंगोली के बारे में मैं जो PDF भेजूँगी उसके बारे में लिखिएगा पूरा, उसके सामने रंगोली की डिज़ाइन बनाइएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर आप अल्पना का जो मैं PDF भेजूँगी वह लिखिएगा और उस अल्पना के डिज़ाइन बनाइएगा। मैं कुछ फ़ोटोज़ आपको भेज दूँगी और मांडना उसकी भी डिज़ाइंस मैं आपको भेजूँगी, जिसमें PDF भेजूँगी। मांडना अलग पेज पे लिखिएगा। तीनों बिल्कुल फाइल के अंदर आपको नए पेज से स्टार्ट करना है, तो यह कार्य आपका रहेगा। और आज के लिए आपका चैप्टर कंप्लीट होता है कि फर्श की सज्जा किस प्रकार से करनी है। बाकी मैं आपको अल्पना रंगोली मांडना का PDF भेज दूँगी। ओके, धन्यवाद।